आज पेट्रोल जो है वो 395 रुपए फी लीटर है। तो आज लोग क्यों इतने खामोश हैं? लोग सिर्फ इस टाइम जो है ना पेट की खातिर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जलसे करने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है। इमरान खान आए या बाजी मरियम नवाज आए। भी हालात ये है कि बच्चों को बोतलें लगवा दे, सिलेंडर लगवा दे कमर के पीछे, खाना पीना रहने दो, गैस भरवाओ, उनको पेट्रोल डलवा दो, बच्चे चल फिर रहे हैं बस। अब इस तरह का माहौल बन गया है, जो कमाएगा वो खाएगा। लोग डरे हुए हैं, इस वजह से नहीं निकल रहे, हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल रहे, खा लेती है, गैब कर देती है। कि अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे कि जो अपने गरीब अवाम का सोचे। अब खामोश रहना जुल्म है। मरियम नवाज साहबा है, पहले तो वो कहती थी कि पेट्रोल महंगा होता है, जो वजीर आजम होता है वो खुद चोर होता है। अब तो उनको कोई ख्याल नहीं आ रहा अवाम का। हुकूमत का प्रेशर है अवाम पे। अवाम को पता है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे। ये हमारे खान साहब हैं जी, हमारे माथे के ताज हैं। खान जी मेरा मुर्शद है। हम तो खान से पहले भी मोहब्बत करते थे, हम तो खान से अभी भी मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा मलिक। नाजरीन, एक वक्त था जब पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर होता था और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलते थे, लोग बहुत ज़्यादा गम व गुस्से का इजहार करते थे। आज सूरत हाल जो है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। आज पेट्रोल की प्राइस जो है वो 393 रुपये फी लीटर हो गया है। लेकिन अब लोग खामोश क्यों हैं, लोग क्यों नहीं बोलते? उनको कौन सी हुकूमत में ज़्यादा रिलीफ मिला और किस हुकूमत में उनको रिलीफ नहीं मिला? आइए चलकर यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं। जब पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर था तो तब लोग बहुत गम व गुस्से का इजहार करते थे। आज पेट्रोल जो है वो 393 रुपये में मिल रहा है। तो आज लोग इतना नहीं शोर कर रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इस वक्त माहौल कुछ इस तरह का बन गया हुआ है कि कोई बंदा इस बात पे एग्री नहीं है कि वो बाहर जाए और उस दिन वो नहीं कमाए। बाहर निकलेगा, एहतजाज वगैरह करेगा, उसको घर में क्या जाएगा उसकी वजह से, और उसके एहतजाज का उसको फ़ायदा क्या होगा? पहले तो वो इस बात को लेगा ना कि यार मैं निकलूँ, अपना टाइम भी बर्बाद कर दूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं आज नहीं कमाऊँगा। मगर उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। तो बस अल्लाह ताला ही रहम करने वाले हैं। किस हुकूमत ने ज़्यादा रिलीफ दिया था? इमरान खान की गवर्नमेंट में लोगों को रिलीफ मिला था या अब की गवर्नमेंट में मिला है? अब तो आपके सामने ही है और उस वक्त की सिचुएशन भी आपके सामने ही है, मगर अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हुई है। अब तो यकीन मानो कि ना हर बंदा परेशान है, हर बंदा ही परेशान है। और किस वजह से परेशान है ये आपको ही पता है। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। मगर वो कह रहे हैं मैं जो कमाई कर रहा हूँ ना मैं उतनी कर रहा हूँ। अब इमरान खान को लोग याद कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? उसको सुबह शाम लोग याद कर रहे हैं। इसी वजह से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द बाहर आए। हमारी दुआएं कि वो जितनी जल्द हो सके बाहर आए। डर की वजह से नहीं कोई खामोश लोग पेट की वजह से। हमारा किसी हुक्मरान के साथ, किसी इमरान खान के साथ, किसी बाजी मरियम नवाज साहब के साथ, किसी मुशर्रफ के साथ, कोई भी हुक्मरान हमारा उसके साथ ये कंसेशन है सिर्फ। अब ये देखिए मार्केट के बाहर अड्डे भी लगे हुए हैं। लोग सिर्फ इस टाइम जो है ना पेट की खातिर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं खुद को। क्यों? घर पे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बूढ़े हैं, जुबान है, जो भी है, सिर्फ एक ही कश्मकश में है, कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे। अब जलसे करने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है। इमरान खान आए या बाजी मरियम नवाज आए, एक अड्डा है, एक अड्डे पे 5 लोग काम कर रहे हैं। अड्डा बंद होने की वजह से वो 5 घरों का रिज़्क बंद करना अच्छी बात है। कोई बंदा बता सकता है, कोई भी नहीं बताएगा। अब एक अड्डे पे 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक को घर पे भेज देंगे, उसके घर दिहाड़ी कौन देगा जाके? बाजी मरियम देगी या इमरान खान देगा या मुशर्रफ देगा? कोई भी नहीं देगा। ठीक है, जिसने काम करना हमारा पेट्रोल। सिर्फ अभी हालात ये है कि बच्चों को बोतलें लगवा दे, सिलेंडर लगवा दे कमर के पीछे, खाना पीना रहने दो, गैस भरवाओ, उनको पेट्रोल डलवा दो, बच्चे चल फिर रहे हैं बस। पहले लोग बोलते थे, इस वजह से पहले काम भी था, कारोबार भी थे, बाज़ार था खुला था, फटे शटे भी बाहर लगे होते थे, हम खुद जाते थे। इससे पहले क्यों नहीं जाते थे? लेकिन अब इस तरह का माहौल बन गया है कि जो कमाएगा वो खाएगा, जो नहीं कमाएगा वो भूखा मरेगा। इस दौर ऐसा बन रहा है, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है बाहर निकलने के लिए। अगर बाहर निकलते भी हैं, मिसाल तौर पे धरना देते हैं किसी जगह, 4-5 बंदे इकट्ठे होते हैं, हुकूमत उठा लेती है, गैब कर देती है आगे पीछे। लेकिन इसके हुकूमत के खिलाफ लोग डरे हुए हैं, इस वजह से नहीं निकल रहे, हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल रहे। हुकूमत अच्छी है, रिलीफ मिल रहा है लोग? किधर मिल रहा है? आपको नज़र आ रहा है? मिल रहा होता तो ऐसा होता। मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, मुझे आप बताएंगे तो पता चलेगा। नहीं मिल रहा रिलीफ किधर मिल रहा है? लोग तंग हैं।
बहुत ज़्यादा तंग हैं। जंग रुक चुकी है और पाकिस्तान ने इस काविश में बहुत सारे अपना किरदार अदा किया है, लेकिन अब मैं गवर्नमेंट को तनकीद यही करना चाहूँगा कि अपने वादों को पूरा किया जाए। अगर इंटरनेशनल फिर पेट्रोल बढ़ाया है जी। 36 रुपए और 77 पैसे। जी, इस बारे में मैं यही बात करना चाहूँगा, गवर्नमेंट से जो गिले बनते हैं वो जायज़ हैं। इस टाइम सारा मुल्क इस बात की तईद करेगा मेरी इस बात पे कि पेट्रोल, बिजली, गैस, खाने पीने की मुनासिब चीज़ें, जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी के इस्तेमाल में चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने उन्हीं चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, हमारा जीना बहाल कर दिया है, हम लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि हम लोगों को ये कहने पर मजबूर है कि या अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे कि जो अपने गरीब अवाम का सोचे। मैं ये बात बार बार कहता था कि अगर आप अपने मुल्क के साथ खड़े हैं तो फिर आप लोगों का भी हमारा साथ होना चाहिए ना। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारे अदारों को भी चाहिए कि अपनी देखा जाए कि हमारे जो नीचे जो राया है उनका साथ क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं, कभी टैक्सेस के नाम पर, कभी बिजली महंगी के नाम पर, कभी गैस महंगी के नाम पर, कभी पेट्रोल महंगा के नाम पर। अब ये सारी सहूलियात अगर आपने महंगी कर ही दी हैं तो फिर उनको प्रोवाइड भी तो करो, फिर आप कोई चीज़ हमें दो भी तो सही। आपको जो अभी रिसेंटली इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई है, समझ आता है? जी बिल्कुल नहीं, किस लिहाज से बढ़ा दी हैं। अगर देखा जाए जंग की सूरत हाल में, मैंने पहले भी बात की थी कि अगर जंगी सूरत हाल में आपने ये सब कुछ किया, हम अपने मुल्क के साथ हैं। अगर मामला स्टेबल हो चुके हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारा जुल्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अब खामोश रहना जुल्म है। बस हुकूमत का प्रेशर है अवाम पे, इतना प्रेशर है कि अवाम कुछ बोल ही नहीं सकती। अवाम को पता है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे, बाद में हमें बच्चों की रिज़्क़ कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये खुद हमारी सीएम जो मरियम नवाज साहिबा है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है, पहले तो वो कहती थी कि जब जो पेट्रोल महंगा होता है, जो वज़ीर आज़म होता है वो खुद चोर होता है। अब तो उनको कोई ख्याल नहीं आ रहा अवाम का। बत्ती महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। ये हमारा छोटा सा कारोबार है, हम इसमें से क्या करें, काम ही नहीं है, पूरा दिन वेले बैठे हैं। अभी तक सिर्फ 100 रुपया हमने बिस्मिल्लाह की है, काम नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है कि लोग जो है ना परेशान हैं। बत्ती इतनी महंगी हो गई है। ये इतने में से आप कितना को दिन का निकालना? क्या करें, क्या बताएं, बहुत मुश्किल हो गया हालात। बात प्रॉब्लम ये आ जाती है, ये जो यही नारे लगाने वाले हैं, हमारी जो माँ जैसी हैं, वही कहते थे कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए या उसकी कीमत बढ़ जाए बिजली की, तो आप समझो वज़ीर आज़म चोर है। ये जी वही बात आ जाती है, माइट इज़ राइट वाला हिसाब है। इस टाइम पे इनका सिक्का है, ये चल रहा है। हम तो खान से पहले भी मोहब्बत करते थे, हम तो खान से अभी भी मोहब्बत करते हैं। बात ये आ जाती है, जब अल्लाह चाहे उसको इज़्ज़त देनी, इंशाल्लाह देनी है। वो आपको मैं एक थोड़ा सा नमूना दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे खान साहब हैं जी, हमारे माथे के ताज हैं। सिंपल सी बात है, देखें ईमान की ना 3 हालतें हमारे नबी करीम साहब फरमाया है। सबसे पहली हालत है ज़ोर बाजू से रोको, दूसरी हालत है उसको मुंह से रोको, ज़ुबान से बुरा भला को। अगर वो भी नहीं कर सकते तो ईमान की सबसे कम हालत जो है ना, वो दिल में बुरा जाना। इस टाइम में जो उनका सिस्टम चल रहा है ना, वो बिल्कुल ही ख़राब है। हमारे कारोबार तबाह हो चुके हुए हैं, हमारे फ्रेट इतने ज़्यादा हैं कि अनएक्सेप्टेबल जैसे कहते हैं। घर में ऐसी प्रॉब्लम है कि मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, बच्चों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, पढ़ाई में इन्होंने ये टेंशन की हुई है। और जिस मुल्क में जंग लड़ रहे हैं, जो हो रही है, वहाँ पे प्राइसेस जो पेट्रोल के वैसे ही हैं, आम जिंदगी चल रही है। हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है, 8 बजे लॉकडाउन कर दो जी, स्कूलों में 3 दिन बच्चों की छुट्टियाँ कर दो। हमें सिस्टमेट समझ नहीं आ रहा। हमारे मुल्क को सिर्फ अल्लाह ही हाफिज़ है और अल्लाह ताला ही चलाएगा, उसके अलावा फर्दर मैं क्या कह सकता तो है ना, आपने ये हेलमेट रखा हुआ, उम्मीद पे उम्मीद जी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद अल्लाह ताला इमरान खान एक दिन बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताई वो तुज़्मन तशा व ज़िल्लुमन तशा बयदिल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अच्छा, एक उनकी बात अभी बहुत चल रही है इस सिचुएशन में, उन्होंने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, ये आवाम नहीं बर्दाश्त कर पाई। हाँ, साहब की प्रेडिक्शनें कौन सी गलत हुई हैं मुझे बताएं आप। अभी भी आप सोशल मीडिया पे उसके 50 उनके देख लें, उन्होंने यही बात की। उन्होंने ये भी कहा था कि आपस में मिल जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान का मैटर ऐसे हो जाएगा। उनकी कौन सी, सिर्फ एक होता है, एक पढ़ा लिखा बंदा और एक अनपढ़ बंदा, दोनों में प्रेडिक्शन में फ़र्क होता है। जो पढ़ा लिखा बंदा होता है प्रेडिक्शन करता है, वो पढ़ लिख के करता है। जो ये होते हैं, बस इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, आपको पता है जिप, उसके अलावा कुछ फर्दर नहीं है और कुछ हम कह नहीं सकते। बस बर्दाश्त है, इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वाला हज़ात हैं, हम सब्र कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान के लिए दुआ करते हैं जी, वो दिल माथे का ताज है तो उसके लिए दुआ नहीं करनी। दुआ मतलब स्पेशल दुआ जी दुआ होती है जी, खां जी के लिए होती है, खां से दिल के लिए, दिल से दुआ है। और ये नहीं है कि हमारे पूरा ख़ानदान पहले नून लीग का था, मगर जो अभी सिस्टम चेंज हो गया ना, उसकी वजह से सभी उससे ना मुतनफ़र हो चुके हैं। इस गवर्नमेंट से तो मुतनफ़र है,
110% मुतनफ़र हैं। बाकी अल्लाह ताला जो करेगा वो बेहतर करेगा, उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। खान के लिए कोई, आप इतने बड़े उनके फ़ैन हैं, कोई एक बात ही उनके लिए कोई एक जुमला बोल दें। खां जी मेरा मुर्शद है। मुर्शद है? मुर्शद से बड़ी कोई बात नहीं होती। मुर्शद जो के होते लिए हैं, सब कुछ हाजिर, मुर्शद के लिए जान माल सब कुछ हाजिर, सिंपल सी बात है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला उन पर रहमत करे, हम तो यही दुआ करते हैं। और इस जो हुकूमत है हमको तो आप ये के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे,